नमस्कार दोस्तों, माइंडसेट गुरु चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपके सामने छोटी छोटी वीडियोस लेके आते हैं जिनको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में सार्थक बदलाव ला सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आती होंगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस आपको पसंद आती है उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि औरों के जीवन में भी कुछ सार्थक बदलाव आ सकें। ये भी आपकी समाज के लिए एक कंट्रीब्यूशन होगी। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि में एक नियम चलता है, जो बीजोगे वही काटोगे। कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड। आप इसको कोई भी नाम दे दो, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें हमेशा मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही गई है और हम सब जानते हैं कि हमारे कर्मों का हमें फल मिलता है। अगर हम जीवन में कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा जरूर होगा, ये तय है। किस रूप में होगा वो हमें शायद ना पता हो। ठीक इसी तरह से अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे जीवन में होने वाली अच्छाई को भले ही हम उसके बदले में ना पहचान सकें, वो एक अलग विषय है, लेकिन यकीन मानिए आपके साथ उस सूरत में कभी बुरा नहीं हो सकता अगर आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। मैंने अपने जीवन में ये चीज़ें सिद्ध की हुई। दोस्तों, जब आप बबूल बीजते हैं तो आम की अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से जो भी बीज आप बीजोगे उसी तरह का फल, उसी तरह का पेड़ उगेगा, उसी तरह का फल आप काटोगे। तो आज से आप शुरू करो कि आप अच्छा काम करें। आपके अच्छे कर्म और आपके बुरे कर्म दोनों आपके जीवन में साथ साथ चलते हैं। और आज आपको मैं 2 उदाहरणें देना चाहता हूँ, उनको सुन के आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। नोबेल प्राइज का नाम आप सबने सुना होगा। अल्फ्रेड नोबेल का नाम भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अल्फ्रेड नोबेल वो व्यक्ति है जिसने इस संसार को डायनामाइट की खोज करके दी। डायनामाइट, ये बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब कुछ उसी की खोज है। और इसे कोई बहुत सार्थक खोज हम नहीं कह सकते। ये ऐसी खोज है जिससे दुनिया सिर्फ तबाह ही हो सकती है, बन नहीं सकती। एक मजेदार बात यह हुई कि अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मृत्यु हो गई और गलती से अखबारों में यह छप गया कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई। मीडिया को क्योंकि यह खबर मिली कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई, तो उसके बारे में जितना भी नेगेटिव लिखा जा सकता था उस विदेशी मीडिया ने उस टाइम के ऊपर नेगेटिव लिखा। दुनिया को मौत की कगार पे खड़े करने वाला चला गया, बारूद के दहाने पे खड़ा करने वाला अच्छा हुआ चला गया। सब गलत बातें, सब नेगेटिव बातें। ये अखबार पढ़ते ही अल्फ्रेड नोबेल को इतना जबरदस्त झटका लगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। उसने सोचा था कि मेरी इमेज इस संसार में बहुत बढ़िया होगी क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी खोज करके संसार को दी है। लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि मेरी खोज में ऐसा कुछ नहीं है जो इस संसार को कुछ सार्थक रूप से दे सके, कुछ पॉजिटिव दे सके। ये तो डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ थी। मीडिया ने उसकी आंखें खोल दी। उसको ये पता लग गया कि मुझे मरने के बाद लोग कैसे याद करने वाले हैं। उसके मन में एक बदलाव आया। उसने उसी वक्त अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो है उसको बेच के एक नोबेल ट्रस्ट बनाया। उस नोबेल ट्रस्ट, उस प्रॉपर्टी का जितना ब्याज आता है उस ब्याज से 6 तरह के फील्ड्स में नोबेल प्राइज शुरू किए गए, जो आज 8 हो चुके हैं। उसके ब्याज के साथ जो नोबेल प्राइज मिलता है वो लोगों को प्रोत्साहन देता है। आज भले ही पूरी तरह से उसकी जो इमेज है वो पॉजिटिव ना हुई हो, लेकिन फिर भी इतना जरूर कंट्रीब्यूशन उसकी है कि उसके नोबेल प्राइज के कारण
साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को और बहुत सारे फील्ड्स में लोगों को कुछ अच्छा करने का प्रोत्साहन मिलता है। ये उसकी एक पॉजिटिविटी उसने बाद में की, महसूस करके, क्योंकि उसको पता था उससे अनजाने में कुछ गलत हो गया। ये थी एक घटना। एक दूसरी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के एक शॉपिंग मॉल में एक सीनियर ऑफिसर था, उसकी एक रूटीन थी। वो अपनी गाड़ी से बाहर ही उतर जाता था और गेट कीपर से मिलकर उसका हालचाल पूछकर, उसके परिवार का हालचाल पूछकर ही जाता था। और ठीक इसी तरह से जब शाम को वो ड्यूटी से बाहर निकल कर जाता था, तब भी उसका हालचाल पूछकर जाता था। ये उसकी रूटीन थी। बाकी सबसे भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। एक दिन जब वो अपने शॉपिंग मॉल में घूम रहा था, देख रहा था, सारी चीज़ों को चेक कर रहा था, तो एक स्टोर रूम में शाम के टाइम पर घुसा, ड्यूटी खत्म होने से थोड़ी देर पहले की बात है। तो किसी ने बाहर से गलती से बिना नॉलेज के उस कोल्ड स्टोरेज का दरवाज़ा जो है बंद कर दिया। वो कोल्ड स्टोरेज का जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो उसकी सांसें एकदम को थम गई। कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था, किसी से हेल्प ले नहीं सकता था। जितना चीखना चिल्लाना था कर लिया, कोई बात नहीं बनी। ठंड शरीर को, खून को जमा देने वाली थी और थोड़ी देर में ऐसी स्थिति आ गई कि धीरे धीरे मौत के करीब आ गया। जब उसको ये लगने लगा कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता, तो इतने में कोल्ड स्टोर का दरवाज़ा खुलता है और वो मंद आंखों से देखता है कि सामने वही गेट कीपर है। गेट कीपर उसको बाहर निकालता है, उसको बचाता है। जब बाद में वो उससे पूछता है कि तुझे कैसे पता चला कि मैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर रह गया हूँ, उसने कहा साहब मुझे नहीं पता चला कि आप कोल्ड स्टोरेज में थे। यहाँ कितने एम्प्लॉय काम करते हैं मुझे किसी का कुछ नहीं पता, पर क्योंकि आप मेरा हालचाल पूछते हो, आप सुबह आते हुए पूछते हो, आज सुबह आपने पूछा, लेकिन शाम को जाते हुए आपने नहीं पूछा, तो मेरी नज़रें सिर्फ और सिर्फ आपको ही ढूंढ रही थी। मैंने सारी जगह आपको तलाश किया, एक कोल्ड स्टोरेज बचा था, मुझे लगा कि मुझे इसमें भी देख लेना चाहिए। मैंने उसका दरवाज़ा खोला तो आप अंदर मिल गए। मैंने सिर्फ आपको उसी ढंग से तलाशा। दोस्तों, वो व्यक्ति जो छोटा सा काम करता था, सिंपैथेटिक होकर, एम्पैथेटिक होकर जब वो उसका हालचाल पूछता था, इस छोटी सी बात ने उसको उसके जीवन में इतनी बड़ी कीमत दी कि उसकी ज़िंदगी बच गई। तो अगर आप ये सोचो कि अगर हम ज़िंदगी में कुछ बड़ा अच्छा कार्य करेंगे तो उसके हिसाब से हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ अच्छा होने वाला है, कैसे ज़िंदगी हमारी बदलेगी। आप इस चीज़ को एक नियम बना लो, अपने कर्मों का विश्लेषण करो और आप अच्छा करते होंगे, लेकिन आगे से और अच्छा करना है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ गए, आपकी ज़िंदगी में सार्थक बदलाव तो आएंगे ही आएंगे, आपके इर्द गिर्द भी सारा माहौल खुशनुमा हो जाएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, अच्छा करते वक्त दिमाग में ये कभी मत रखना, ये कभी मत रखना कि मुझे इसका कुछ अच्छा मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको अच्छा ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत अगर आप अच्छा करते हो तो आपके साथ बुरा नहीं कर सकती। ये मेरा अटूट विश्वास है और इसी विश्वास को आप भी अपने जीवन में बना लोगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज से आगे आपका हर कार्य इस समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने वाला होगा। आप समाज में भी बदलाव लाएंगे, अपने जीवन में भी। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय